पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार को आप अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। नई पॉलिसी भी आ चुकी है। और आप अगर पंजाब के अंदर नहीं रहते, अगर आप कराची में, पेशावर में, कोयटा में किसी और जगह पर रहते हैं और आपके पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार है लेकिन आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं वो मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि एक ख़रीदार इस ऑनलाइन तरीके से किस तरह किसी से भी पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और गाड़ी कैसे खरीद सकता है, पंजाब एक्साइज वाले कैसे उसको रैंडम नंबर देंगे। अगर खरीदार और बेचने वाला दोनों पाकिस्तान में मौजूद है और दोनों की बायोमेट्रिक अवेलेबल होनी चाहिए और उस मोटरसाइकिल और गाड़ी के टोकन टैक्स पेड होने चाहिए और उसके ऊपर कोई अनपेड ई चालान नहीं होना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर कोई टोकन टैक्स बाकी तो नहीं है या उसका कोई ई चालान ऐसा तो नहीं है कि जो अनपेड हो, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी हैं। टोकन टैक्स पेड होंगे और कोई ई चालान नहीं होगा तो तभी हम ये ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके मोबाइल में सबसे पहले ई पे पंजाब की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और उसके सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर जो सर्च एप्स एंड गेम्स लिखा होता है वहां पर आपने ई पे पंजाब लिखना है। ये एंड्रॉइड फोन्स के लिए भी अवेलेबल है और जो एप्पल फोन्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ई पे पंजाब की ऐप आ जाएगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसके बाद इसको ओपन करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके उसको साइन इन करना है। अगर आपको मोबाइल नंबर तो अपना याद ही होगा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और आप उसको रीसेट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ई पे यूज कर रहे हैं तो आप नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, अपना नाम लिखना है और सीएनआईसी इसी तरह से लिखना है कि उसके दरमियान में कोई माइनस का साइन या डैश का साइन आपने नहीं लिखना। फिर ये जो एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस का बॉक्स है इसको चेक कर देना है। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। आपका जो ईमेल है या आपका जो मोबाइल नंबर है उन दोनों पर ओटीपी आएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप ई पे पंजाब की ऐप को ओपन करेंगे और फिर मोबाइल नंबर पासवर्ड देकर आप साइन इन कर लेंगे। और फिर सबसे पहले हम चेक करेंगे वो मोटरसाइकिल और गाड़ी वो खरीदना चाहता है उसके ऊपर कोई टोकन टैक्स तो नहीं है, तो हम टोकन टैक्स पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है उस मोटरसाइकिल का और गाड़ी का हम प्लेट नंबर जो है वो ऐड करेंगे। ये पहले वाली 3 एग्जांपल वो हैं जिनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर साल का नहीं लिखा होता। आखिरी एग्जांपल है ये वो वाली एग्जांपल है जिनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर साल भी मेंशन होता है। उसके बाद आप अपनी मतलूबा जो मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसका नंबर लिखेंगे और आगे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओनर की डिटेल आ जाएगी, व्हीकल की डिटेल आ जाएगी और टोकन टैक्स के बाद हम ई चालान जो है उस पंजाब की मोटरसाइकिल या गाड़ी पर कोई है या नहीं है उसको चेक करेंगे। तो हम ई चालान पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो व्हीकल का नंबर है वो प्लेट नंबर वो आपने लिखना है, मोटरसाइकिल का या कार का प्लेट नंबर। और उसके बाद नीचे जो बेचने वाला है यानी इस वक्त मोटरसाइकिल और कार जिस बंदे के नाम पे है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर या उस मोटरसाइकिल और कार का चेसी नंबर आपने ऐड करना है। तो आप बेचने वाले से अगर फॉर्म एफ ले लेते हैं या उसके स्मार्ट कार्ड की कॉपी ले लेते हैं तो उसके ऊपर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे यहाँ पर व्हीकल नंबर कहा जाता है और सीएनआईसी नंबर, चेसी नंबर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हीकल का जो प्लेट नंबर है, मोटरसाइकिल का प्लेट नंबर वो ऐड किया है और उसके बाद नीचे मैंने उस मोटरसाइकिल का चेसी नंबर ऐड किया है। आप चेसी नंबर की जगह पर शनाख्ती कार्ड का नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने वैसे लिखना है जैसे एग्जांपल में बताया हुआ है कि दरमियान में कोई माइनस का साइन या डैश का साइन इस्तेमाल नहीं करना। आप सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल के ऊपर 200 रुपए का चालान है। तो जनरेट चालान के आगे जो बॉक्स है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे टोटल अमाउंट वो दिखा देगा टैक्स के साथ और नीचे जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पीएसआईडी जनरेट हो जाएगा। उसके साथ कॉपी का बटन है, आप उसको कॉपी करके अपनी जैज कैश की जो एप्लीकेशन है उससे भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, ये जैज कैश जरूरी नहीं है कि वो खरीदने वाले का अपना पर्सनल मोबाइल पे बना हो। वो अपने भाई का, अपने वाले साहब का या करीबी किसी दुकान वाले का, किसी दोस्त का, किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अब जो खरीदार है वो ट्रांसफर का प्रोसेस से शुरू करेगा, वो ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल पर क्लिक करेगा। तो अगर आप किसी मोटरसाइकिल और गाड़ी को सर्च कर रहे हैं उसका ये आ जाता है, सॉरी व्हीकल इज ऑन एचपीए। एचपीए मीन हायर परचेज एग्रीमेंट होता है कि ये मोटरसाइकिल और गाड़ी बैंक लीज की है या बैंक इंस्टॉलमेंट की है। तो आप बेचने वाले को ये स्क्रीनशॉट भेजकर इसको क्लियर कर सकते हैं कि अब मैंने एक सैंपल के तौर पे ये प्लेट नंबर लिया है और उसको लिख के मैंने सर्च किया है तो मेरे पास ओनर की डिटेल भी आ गई है और नीचे जो व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, कार है, उसकी डिटेल भी आ गई है और नीचे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जो खरीदार है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो खरीदार है वो पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता है अगर वो पंजाब से बाहर रहता है। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो ट्रांसफर होने के बाद स्मार्ट कार्ड बनेगा वो पंजाब के उस डिस्ट्रिक्ट से कोरियर सर्विस के थ्रू आपको मिल जाएगा। आप चाहे कराची में हैं, पेशावर में हैं, कोयटा में हैं और आपके पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार है और आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पंजाब में ही हों। तो अगर आप पंजाब में हैं तो रहते हैं तो फिर आप अपनी मतलूबा डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, इंडिविजुअल कि आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ये चीज खरीद रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो खरीदना चाहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे आपने खरीदार ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके दरमियान में कोई माइनस का साइन या डैश नहीं लगाना। उसके बाद पंजाब की जो सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगी। तो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है तो मैं मुल्तान सेलेक्ट कर दूंगा और फेच डाटा पे आप जब क्लिक करेंगे
तो वो जो खरीदार है उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसके वालिद का नाम आ जाएगा और फिर नीचे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपने ज़रूर लिखना है, वरना ये एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करेगी। खरीदार अपने भाई का नंबर भी लिख सकता है, अपने वालिद साहब का नंबर भी लिख सकता है। अगर आप ईमेल नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप लिखें, या आप अपने किसी भाई का, दोस्त का, बेटे का, किसी का ज़रूर लिख दें, ताकि वो प्रूफ़ के तौर पर आपको एक ईमेल भी आएगी। और नीचे जो प्रेज़ेंट और मेलिंग एड्रेस है, इसका लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो स्मार्ट कार्ड में एड्रेस लिखा जाएगा वो यही होगा और इसी एड्रेस पर ही आपको वो आपका स्मार्ट कार्ड मिलेगा। तो ये एड्रेस आपका कराची का भी हो सकता है, पेशावर का भी हो सकता है, कोयटा का भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पंजाब का ही लिखना है। नीचे इसको सिलेक्ट करना है नो। अगर आप कोई बैंक लीज़ की मोटरसाइकिल या कार नहीं ले रहे, या कोई कंपनी लीज़ कार नहीं ले रहे, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप दोस्तों को फिल करके दिखाया है, तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, तो फिर हम दोबारा वो पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएँगे। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये वो स्क्रीन आती है जहाँ खरीदार को पंजाब एक्साइज वाले एक रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब एबीसी 32124 कुछ भी 4 डिजिट वाला नंबर, अगर मोटरसाइकिल है तो 4 डिजिट वाला रैंडम नंबर असाइन कर देंगे यूनिवर्सल सीरीज में। अगर कार है तो उसके ऊपर कोई भी रैंडम सीरीज में 3 डिजिट का नंबर असाइन हो जाएगा, जैसे 321 339 349। क्योंकि यहाँ पर आपने नीचे अलाउ कर देना है इसको ऐप को, ताकि वो आपकी गैलरी से इन तस्वीरों को ले सके, या आप कैमरे से उसको बनाना चाहें तो आप उसको कैमरे से बना दें। तो आप यहाँ पर बज़ाहिर देखने को तो आपको कार नज़र आ रही है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं और कार की, जीप की भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने व्हीकल फ्रंट पर क्लिक करना है, तो ये आपसे पूछेगा आपने फोटो नया लेना है या आपके मोबाइल गैलरी में ऑलरेडी से है, तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इसको सिलेक्ट करना है। मेरे पास पहले से पिक्चर जो है मोबाइल के अंदर महफूज है, तो मैं चूज फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा। और ये 3 तस्वीरें मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बनाई हैं, और इनका प्लेट नंबर मैंने तो वैसे हाइड कर दिया है, लेकिन आपने हाइड नहीं करना। आपने रोशनी में अच्छे से इसकी जो तस्वीर है वो लेनी है। एक सामने से तस्वीर लेनी है, और एक उसकी बैक साइड से, और एक उसका जो चेसी नंबर होता है मोटरसाइकिल का, उसकी तस्वीर लेनी है। इसी तरह से अगर आप कार की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, तो इसी तरह से 3 तस्वीरें आपने रोशनी के अंदर साफ सुथरी लेनी है, ताकि उसके ऊपर जो प्लेट नंबर सारी चीजें लिखी हों और चेसी नंबर लिखा हो, वो आसानी से पढ़ा जा सके। तो सबसे पहली तस्वीर पे आप क्लिक कर देंगे जो कि फ्रंट की है। उसके बाद व्हीकल बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपसे वही ऑप्शन पूछेगा। तो व्हीकल बैक की जो तस्वीर है वो आपने अपलोड कर देनी है, और उसके बाद जो चेसी नंबर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और चूज फ्रॉम लाइब्रेरी करना है, या आपने नई तस्वीर लेनी है तो आप अपनी गैलरी से उसको चेक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि तीनों तस्वीरें अपलोड हो चुकी हैं। इसके ऊपर जो रेड कलर का सर्कल में क्रॉस का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एरर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपलोड की हुई तस्वीर को अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो वो उस क्रॉस वाले बटन पर आप उसका डिलीट भी कर सकते हैं। अगर पिक्चर ठीक से नहीं आई तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। इसी स्क्रीन में आप ऊपर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिस्टम विल ऑटोमेटिकली असाइन अ रैंडम नंबर। तो ये वो तरीका मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि जो पंजाब एक्साइज वाले एक रैंडम नंबर असाइन करके देंगे, और उसके नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू गेट अट्रैक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि पंजाब में जो यूनिवर्सल सीरीज है मोटरसाइकिल की और कारों की, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है वो मैं वीडियो की लास्ट पर आपको दिखाऊंगा। तो आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है, और नीचे कैलकुलेट ट्रांसफर फी पे क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स को चेक करने के बाद, तो ये ई पे पंजाब की एप्लीकेशन है, इसमें आज फिर एरर आ गया था। तो इसकी जगह पर अगर आपके पास भी एरर आ जाता है तो परेशान नहीं होना। तो ई पे की मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा इनकी वेबसाइट भी होती है, जो आप अपने मोबाइल के ब्राउजर से भी जा सकते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो उसके ऊपर भी ई पे पंजाब की वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। और सबसे राइट साइड पर आप देखेंगे लॉगिन के साथ छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है नीचे की तरफ। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन आपको नजर आएगी। तो आपने लेफ्ट साइड पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ जो छोटा सा एरो का निशान बना होता है राइट साइड पर, उसको क्लिक करना है, और नीचे आप दूसरे नंबर पर देखेंगे ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल, आपने इसको चूज करना है। और इसके बाद जो आप मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदना चाहते हैं पंजाब नंबर वाली, उसके नंबर को उसी एग्जाम्पल के मुताबिक आप ऐड करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेम आपको ओनर की डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपने अपना वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सेम वही तरीका है, मैं दोबारा इस पर टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ये तरीका आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देख लिया है। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, फैच इन्फो पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये जो बायर है उसकी डिटेल आ जाएगी, आपने अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर लिखना है, और जो ऐड का बटन है एड्रेस के सामने उसके ऊपर क्लिक करना है, और अर्बन सेलेक्ट करके आपने अपना सारा एड्रेस सेम उसी तरीके से फिल करके सबमिट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये वही ऑप्शन आ जाएगा कि एक्साइज वाले आपको रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, और आपने इसी तरह तीनों तस्वीरों पे क्लिक करके तीनों तस्वीरें अपलोड कर देनी है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। और फिर इसके बाद आप अपलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपको बताएगा यहाँ पर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कैलकुलेट ट्रांसफर फी के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फी 3,220 रुपए है आज के हिसाब से, आज 9 सितंबर 2025 है। और इसका जो एडिशनल रजिस्ट्रेशन मार्क फी है ये 1,000 रुपए है। ये वो पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क फी है कि आपका जो प्लेट नंबर है वो अब आपके शनाख्ती कार्ड के साथ अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर खरीदार के पास पहले से कोई नंबर प्लेट है, उसने पहले अपनी कोई पंजाब नंबर वाली मोटरसाइकिल या कार बेच दी है और उसके बाद ये खरीदना चाहता है, तो फिर उसके लिए ये जो एडिशनल रजिस्ट्रेशन मार्क फी है 1,000 रुपए नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये आपका जो पीएसआईडी है ये जनरेट होकर आ जाएगा। अपनी जो जैज़ कैश है आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। और आपने जैज़ कैश की ऐप पे जाना है, वहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट्स को सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन। वहाँ पर आपने वही पीएसआईडी एंटर करना है जो आपको ई पे की एप्लीकेशन पर नज़र आया था, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप जैज़ कैश के ऊपर जो नाम आ रहा होगा वो सेलर का ही आएगा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो इसके बाद आपने कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर एक एप्लीकेशन आईडी होगा, एक रिसीट आएगी। उस टोकन टैक्स रिसीट को आपने प्रिंट कर लेना है, और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी प्रिंट कर लेनी है, और ओरिजिनल भी साथ लेके चले जाना है आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, जो नादरा का ई सहूलत सेंटर होता है वहाँ पर आपने चले जाना है और आपकी बायोमेट्रिक कर देंगे। इसी तरीके से जो बेचने वाला है आपने उसको बता देना है कि आप भी नादरा ई सहूलत चले जाएं,
और ये एप्लीकेशन आईडी है, आप जाकर इसको बायोमेट्रिक करवा लें। और उसके बाद इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल की स्टेज आ जाती है। जो व्हीकल वेरिफिकेशन है मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वैसे तो वो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आपकी जो मोटरसाइकिल है या कार है उसको नहीं कहते कि वो वहाँ पर लेकर आएँ, लेकिन फिर भी अगर उनको डाउट हो कि ये मशकूक मोटरसाइकिल है या कार है, तो वो फिर कह सकते हैं और फिर आपको लेकर जानी पड़ेगी। और इस इंस्पेक्शन और अप्रूवल की स्टेज में अगर आपको लग रहा है कि कोई डिले है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुज़र गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके नाम पर नहीं शो हो रही, तो आप खुद एक्साइज़ ऑफ़िस सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएँ। और जो स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी है, वो तकरीबन 15 से 20 दिनों में आपके उस एड्रेस पर आ जाएगी, जो आपने मोटरसाइकिल या गाड़ी ट्रांसफ़र करते वक़्त ई-पे की ऐप पर ऐड किया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। और फिर अभी आपने कैसे चेक करना है कि मेरी मोटरसाइकिल और कार के ऊपर कौन-सा नंबर लगा है, तो आपने एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ पे थोड़ा-सा आप वेबसाइट को नीचे की तरफ लेके जाएँगे, तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज़ का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके ऊपर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है एप्लीकेशन ट्रैकिंग, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके अंदर वो 2 चीज़ें पूछेंगे, एप्लीकेशन नंबर और चेसिस नंबर। ये वो एप्लीकेशन नंबर है जो रिसीट आपको ईमेल पर आई थी, तो वो एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखना है और नीचे वो जो मोटरसाइकिल और कार है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका चेसिस नंबर आपने वहाँ पर लिखकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ओनर की डिटेल आपके सामने आ जाएगी और व्हीकल की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और आखिर पर मैं एक और अहम चीज़ बता दूं, मैं कोई एक्साइज का नुमाइंदा नहीं हूं, एक्साइज का कोई एजेंट नहीं हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त एक्साइज में होते हैं। मैं अपने शौक के तौर पर और आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक भी करें, नीचे अपने सिटी का नाम कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।